बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। जैसे ही 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की बात हुई है, कल के जो इत्तेहादी थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया था, आज वो दस्ते गिरबान होते हुए नजर आ गए हैं। और जिस तरह का एक तानाबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत अभी तक 90s और 80s में मौजूद है। चूंकि 80s और 90s की सियासत में जो कुछ होता रहा, जिस अंदाज से एक दूसरे को झंझोड़ा जाता रहा, उसका लग रहा है फिर आगाज हो रहा है। और इस सिलसिले में हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो मौजूदा सूरत हाल में तानाबाजी का जो सिलसिला है, जाहिर है उसके मुकाबले में फिर दूसरी सियासी जमातें भी जवाब देने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। तो बात करेंगे इस मौजू पर। और बराए मेहरबानी जिन दोस्तों ने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए सुनने और देखने वाले दोस्त हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं इमरान खान की जब हुकूमत मौजूद थी, उससे कबल 2018 का इलेक्शन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर लड़ा और मौलाना फजल रहमान की यह ख्वाहिश थी कि ये इलेक्शन सिलेक्टेड है, कौमी असम्बली का बाइकाट किया जाए और इस्तीफे दे दिए जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो 50 से ज्यादा नशिस्तें हासिल कर चुकी थी, मौलाना फजल रहमान की भी 15 के करीब नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, और मुस्लिम लीग नून ने 82 नशिस्तें वैसे हासिल की, और कुछ उसका दूसरा वोट बैंक और दूसरे नशिस्तें मौजूद थी खवातीन की। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की तरफ से मौलाना फजल रहमान को मनाया गया कि असम्बली में बैठा जाए। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और इमरान खान वजीर आजम बने और वो काम करते रहे। और इमरान खान की अपनी एक पॉलिसी थी जो इन सियासी जमातों को पसंद न थी, बल्कि वो मुख्तलिफ अदवार में इमरान खान के खिलाफ एहतजाज भी करते रहे, माहौल भी बनाते रहे, महंगाई का रोना भी रोते रहे। लेकिन फिर सबने देखा कि इमरान खान के खिलाफ महंगाई का शोर मचाने वालों ने अपनी 16 माह की हुकूमत में जो महंगाई की, जिसको आज भी अवाम भुगत रहे हैं, और वो तो कहते थे ये इमरान खान की महंगाई है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इमरान खान भी उस मामले को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके थे। इमरान खान की अपनी पॉलिसियां थी। बहरहाल इमरान खान की जो महंगाई थी उसको उस 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ने आगे ही बढ़ाया, लेकिन वो उसे रिड्यूस करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि महंगाई आगे गई। और फिर तहरीक अदम एतमाद का तमाम तर सेहरा आसिफ अली जरदारी अपने सर बांधते रहे और वो कहते रहे कि उन्होंने कोशिश की थी। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आसिफ अली जरदारी बहुत ही जीरक सियासतदान है, जिन्होंने बड़ी महारत से इमरान खान को हुकूमत से निकालने के लिए किरदार अदा किया। तहरीक अदम एतमाद के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कायल किया, मौलाना फजल रहमान को कायल किया, और दूसरी जमातों के जोड़ तोड़ के लिए भी सामने आए। इत्तेहादी हुकूमत चलती रही। अब आसिफ अली जरदारी खुद तो बैकफुट पर है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और दिगर तमाम रहनुमाओं को हलाशेरी दे दी है, और वो इस तूफान अंगेजी से बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने नून ने भी कुछ दबे लफ्जों में जवाब देने शुरू कर दिए। और अता के सईद गनी जो पीपल्स पार्टी का अहम सियासी रहनुमा है, उसने एमक्यूएम को बेकारी करार दिया है और कहा कि एमक्यूएम बेकारी है। अब एमक्यूएम ने भी जवाब दिया है। एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब एमक्यूएम से मुआहदे हो रहे थे, तरले डाले जा रहे थे
कि अगर MQM साथ नहीं देगी तो इमरान खान को हुकूमत से नहीं निकाला जा सकता। वो वक्त कहा गया, वो मुआहदे कहा गए, और वो मोहसिन ने तो यह भी कहा कि क्या सईद गनी ये गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी MQM के दर पर नहीं आएगी, MQM के दरवाजे पर नहीं आएगी। बहरहाल तमाम सियासी जमातों के कायदीन को संजीदगी के साथ इस बात पर सोचना होगा। 80s और 90s की सियासत से बाहर निकलना, वोट ले वोट मांगे। अब जिस तरह के बयानात बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहा है, कल वो क्या कह रहा था कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर, आज वो क्या कह रहा है, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनके बयानात के जवाब दे रहे हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं 16 माह में क्या था, ये सोचे। अवाम इनको देख रही है, अवाम इनके हर बयान को नोटिस कर रही है कि अपने मामलात के लिए ये 16 माह किस तरह इकट्ठे थे, और अब जब इमरान खान की अदम मौजूदगी में मैदान खाली आ रहा है तो वो एक दूसरे को किस तरह ताने दे रहे हैं। इन्हें अपने रवैयों पर गौर करना होगा और सोचना होगा कि आवाम इनके 3-4 माह कबल के बयानात को भी चेक कर रही है एक दूसरे के हक में, और आज के जो बयानात हैं उनको भी चेक कर रही है। और सियासतदानों का ये दोहरी शक्ल जो हम तो समझते हो कि एक अरसा से मौजूद है, लेकिन आवाम में भी ये राय पुख्ता हो जा रही है कि सियासतदानों का अपने मफादात के लिए रवैया और होता है, और जब अलग हो जाए तो इनके रवैये ही तब्दील हो जाते हैं। तो ये सियासतदान आवाम को क्या देंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।